हाय दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा दूंगा। ये कॉन्सेप्ट का नाम है करियर पर्सनालिटी फिट। जो करियर पाथ आप लेना चाह रहे हो, वो करियर पाथ और आपका जो पर्सनालिटी है, जिस तरह के इंसान आप है, वो करियर पाथ और आपके पर्सनालिटी के बीच में वो केमिस्ट्री ठीक से जमेगा कि नहीं, ये टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे हमारा वीडियो में। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना घटिया है, हर कोई तो बात करता ही है। हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करेंगे हमारा एजुकेशन सिस्टम का बुराई करते हुए। बट दो तीन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। एक, हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा रहता है कि आपको अकेला काम करना पड़ता है। मतलब आपको जो क्वेश्चन पेपर दिया जाता है, वो क्वेश्चन पेपर का आंसर आपको अकेला देना पड़ता है। बट एक कंपनी के एनवायरनमेंट उसका उल्टा रहता है कि आपको टीम के साथ काम करना पड़ता है। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि बहुत सारे इंडियन बच्चे जो रहते हैं, वो स्कूल के एग्जाम सिस्टम में उनका जो कंडीशनिंग होती है सोलो काम करने का, अकेला काम करने का, वो कंडीशनिंग उल्टा पड़ जाती है और लोग बन जाते हैं सो कॉल्ड इंट्रोवर्ट एंड ऑल। बट मेरे राय में तो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट कोई नहीं रहता है। हर कोई इंसानों के साथ बात कर सकता है। बस ये है कि जिनका बचपन में गाली वाली ज्यादा सुना होगा और डर आ गया होगा, वो ज्यादा बात नहीं करते हैं। अगर उनको अच्छा सा एनवायरनमेंट मिल जाता है कंपनी में, वो भी बात करने लगते हैं। हर कोई बात करने लगता है। डीप थॉट में बहुत सारे ऐसे लोग आ चुके हैं जो पहले इंट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट बोल के बोलते थे, आज बहुत अच्छा बात कर लेते हैं सभी के साथ। तो पॉइंट नंबर वन, हमारा एजुकेशन सिस्टम का ये दिक्कत रहता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम का प्रक्रिया ऐसा रहता है कि आपको जो भी करना है अकेला करना है। बट कंपनी में सिचुएशन अलग रहता है, जहाँ पे आपको लोगों के साथ काम करना पड़ता है। वो कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुत सारे इंटरव्यूज में कम्युनिकेशन स्किल्स और ये जो सारे चीजें देखते हैं, वो इसीलिए देखते हैं कि भाई आप कितना सोशल हो, आप दूसरों के साथ कितना कोलैबोरेट कर सकते हो। और पॉइंट नंबर टू, हमारा एजुकेशन सिस्टम एक टॉपर टॉपर नाम का कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग के अंदर लगा देती है। बट अगर हम एक कॉर्पोरेट सेटअप में देखते हैं, तो वहां पे किसी भी कंपनी को टॉपर की जरूरत नहीं रहती। हम ऐसा घोड़ा नहीं चाहते जो सबसे तेज भागेगा। ऐसा कोई घोड़ा नहीं रहता है जो हर ट्रैक पे तेज भागेगी। थोड़े घोड़े जो रहते हैं वो पहाड़ में अच्छे भाग लेते हैं। थोड़े घोड़े ऐसे रहते हैं जो रेत में अच्छा भाग लेते हैं। थोड़े घोड़े ऐसे रहते हैं जो बीच में अच्छा भाग लेते हैं। थोड़े घोड़े रोड में अच्छा भाग लेते हैं। तो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस बोलते हैं उसको। मतलब जैसा ट्रैक है, वो ट्रैक के बेसिस पे घोड़ा चुन लो। तो कंपनीज का भी हॉर्सेस फॉर कोर्सेस फिलोसफी रहता है। आप ये पूछ सकते हैं, तो फिर ये बड़े कंपनीज जो है टीसीएस एक्सेंचर, वहां पे ऐसा फिलोसफी क्यों नहीं है? वहां पे टॉपर्स को क्यों उठा रहे हैं? बिकॉज वहां पे जो रिक्रूटर है, वो रिक्रूटर भी इसी एजुकेशन सिस्टम से आया है। और ये मास रिक्रूटर जो रहते हैं, मास कंपनीज जो रहते हैं, वहां के रिक्रूटर्स का भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतना ज्यादा नहीं रहता है। उनका लिंक्डइन प्रोफाइल अगर आप उठा के देखो, तो वो जस्ट दे वुड हैव पास्ड आउट ऑफ कॉलेज, 1 or 2 years एक्सपीरियंस रहेगा। तो क्वालिटी ऑफ द रिक्रूटर ऑल्सो मैटर्स। तो अगर आप मास रिक्रूटर्स को हटा देंगे और सीनियर, इवन इन द मास रिक्रूटर्स, राइट, ये टॉप कंपनीज जो है, उनके सीनियर पोजीशंस का हायरिंग आप देख लो, या कोई स्टार्टअप्स का हायरिंग आप देख लो, या मिड साइज कंपनीज का हायरिंग आप देख लो, वहां पे टॉपर को हायर नहीं करते हैं। जो पोजीशन के लिए फिट है उनको हायर करते हैं। हॉर्सेस पर कोर्सेस फिलोसफी रहता है। पॉइंट नंबर वन, आप अकेला नहीं है, आप टीम के साथ काम करते हैं। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एक डायरेक्शन में लेके जा रही थी, बट वो डायरेक्शन नहीं चलेगा कंपनी। पॉइंट नंबर टू, कोई टॉपर टॉपर कॉन्सेप्ट नहीं है। आपके अंदर भी कुछ क्षमता है, आप भी एक घोड़े हो। एक ट्रैक के लिए तो आप सही हो। कौन सा ट्रैक के लिए आप सही हो, आपको ये जानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, कोलैबोरेशन। पॉइंट नंबर टू, नीश। मतलब जो ट्रैक के लिए आप सही हो, वो ट्रैक के लिए आप जाओ। और पॉइंट नंबर थ्री, आई विल प्रूव माई सेल्फ सर, आई विल प्रूव माई सेल्फ सर, ऐसा डायलॉग बहुत सुनाई देता है। बात यह है कि आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। जितना आपको आवश्यकता है एक अपॉर्चुनिटी का, बोले कि वो इंटर्नशिप हो या जॉब हो, जितना आपको ये आवश्यकता है, कंपनी को भी आवश्यकता है टैलेंट का।
तो जब कोई भी अच्छा सा कंपनी हायर करती है, तो वो रिलेशनशिप में ज्यादा आप कम ऐसा रिलेशनशिप नहीं होती। कोई भी अच्छा कंपनी जिसका कल्चर अच्छा हो, हम ये नहीं चाहते हैं कि आप आपका सिर नीचे रखो और सर 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 मैडम 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 बोलो। आपको किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। वो एक प्रोसेस है, राइट? एक स्लो डेटिंग प्रोसेस जैसा है, जहाँ पे कंपनी और कैंडिडेट एक दूसरे को जान रहे हैं कि भाई ये कैंडिडेट का इंटरेस्ट किधर है, ये कैंडिडेट का स्ट्रेंथ किधर है, क्या ये कैंडिडेट मेरे कंपनी में अच्छा काम कर पाएगा, क्या ये कैंडिडेट मेरे कंपनी में ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाए, राइट? तो क्योंकि जब आप दूसरे को प्रूव करने की कोशिश करते हो ना, आपके अंदर जो ओरिजिनलिटी रहती है वो मर जाती है। तो चमचागिरी ही आदत हो जाएगी, चमचागिरी ही आदत हो जाएगी। क्योंकि अरे स्कूल में तो किसी को प्रूव कर रहे थे, कॉलेज में किसी को प्रूव कर रहे हैं, अभी नौकरी में किसी को प्रूव करोगे। अरे वो जीतू भैया याद आ रहा है, कितने लोगों को इम्प्रेस करूं, कितने लोगों को इम्प्रेस करूं, वो टीवीएफ पिक्चर्स वाला जीतू भैया। अरे अभी 18 हो गए हो, अडल्ट हो गए हो, खुद का जिंदगी तो जी सकते हो, है ना? आप पूछ सकते हो कि भाई ऐसा खुद का जिंदगी जब मैं जीऊंगा तो मुझे नौकरी कहाँ मिलेगा, मुझे सर्वाइवल कहाँ मिलेगा। यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रेकमेंड करता हूँ। ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, एक 55 मिनट्स वीडियो आपको मिलेगा। प्रोफेसर जिम कॉलिंस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर का पूरा वीडियो आप देख लेना। बहुत अच्छा एडवाइस मिलेगा सारे यंगस्टर्स के लिए, बहुत एडवाइस मिलेगा सारे यंगस्टर्स के लिए। तो ये वीडियो में वो बोलते हैं कि पीटर ड्रकर, जो मतलब गुरु है मैनेजमेंट का, पीटर ड्रकर, जो सारे एमबीए डिपार्टमेंट्स में पढ़ाया जाता है पीटर ड्रकर के बारे में। तो पीटर ड्रकर ये बोलते हैं कि आप सर्वाइवल के बारे में टेंशन मत लो, आप सर्वाइव कर लोगे, आपको अच्छा नौकरी मिल जाएगा सर्वाइव करने के लिए। ये 3 पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर आप कोलैबोरेट कर पाओगे, अगर आप आपका स्ट्रेंथ जान पाओगे, और अगर आप कंट्रीब्यूट करने के ज्यादा फोकस करोगे, प्रूव करने की नहीं, कंट्रीब्यूट करने की। कंट्रीब्यूट मतलब वो कंपनी को हेल्प करने का, किसका जिंदगी आप बेहतर बना रहे हो। मान लो आप कोई सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर में काम कर सुपरमार्केट में बिलिंग काउंटर में काम कर रहे हो, आप कैसे कंट्रीब्यूट करोगे? अगर आप ज्यादा कस्टमर्स का बिलिंग जल्दी कर दोगे, एक हंसी के साथ सर्व करोगे, और वो कस्टमर को अच्छा महसूस होगा शॉपिंग करके, तो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, क्योंकि एक कस्टमर को खुशी दे रहे हो, एक कस्टमर को अच्छा एक्सपीरियंस दे रहे हो। मान लो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, आप वो कंपनी का रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, आप एंड यूजर, कंपनी का नहीं, सीईओ का चमचागिरी नहीं, एंड यूजर का जो नीड है उसको अच्छा समझ पाओगे और उनको अच्छा सुविधा दे रहे हो आपके टेक्नोलॉजी के थ्रू। अगर आप एंड कंज्यूमर के बारे में अच्छा सोचते हो और एंड कंज्यूमर का लाइफ को आप बेटर बनाते हो, तो आप आपके कंपनी को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हो। दुनिया में ये कंट्रीब्यूटर्स का डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि दुनिया में मैक्सिमम लोग चमचागिरी में बिजी है, मैक्सिमम लोग एक आर्टिफिशियल लाइफ जीने में बिजी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कमिटेड है अपने जॉब के लिए, जो कमिटेड है आपके जॉब के लिए, और जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो एंड यूजर का जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। अगर आप ऐसे यंगस्टर हो जो दूसरों को कंट्रीब्यूट कर रहे हो, जो दूसरे का जिंदगी को बेहतर बना रहे हो, आप ऑलरेडी आगे हो दूसरे लोगों का। यहाँ पे एक सिंपल सा स्टोरी बता देता हूँ मैं आपको। जब मैं आईआईटी जेई लिख रहा था 2009 में, मैंने आईआईटी जेई एग्जाम दिया था। तब अराउंड 4 लाख लोगों ने आईआईटी जेई एग्जाम दिया था। तो सभी आके मुझे बोल रहे थे कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। 3 महीने पहले, आईआईटी जेई के 3 महीने पहले मैंने आईआईटी जेई का प्रिपरेशन छोड़ दिया था। आईआईटी जेई के 3 महीने पहले मैंने आईआईटी जेई प्रिपरेशन छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट नहीं था। बाद में मैंने आईआईटी ज्वाइन भी नहीं किया, मैंने आईसर ज्वाइन किया, बिकॉज मुझे इंजीनियर नहीं बनना था, मुझे रिसर्चर बनना था, इसलिए आईसर गया था। मेरा टेड टॉक का भी वही टॉपिक है। 3 महीने मैंने प्रिपेयर नहीं किया, मैंने आईआईटी जेई एग्जाम दिया। मेरा रैंक था 3754, और उसमें भी अगर आप मेरा नंबर देखोगे, मुझे मैथ्स में मिले 109, केमिस्ट्री में 60 और फिजिक्स में 50। तो या एक में 60 एक में 50 ऐसा कुछ मिला था। तो मैथ्स में मुझे उतना ज्यादा नंबर इसलिए मिला क्योंकि ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, और जो भी मैंने प्रैक्टिस कर लिया था, 8th क्लास से आईआईटी कोचिंग मैंने स्टार्ट किया था, तो मैथ्स की फाउंडेशन अच्छा था मेरा। मैं 2 ओलंपियाड मेडल भी है मेरा मैथ्स में, तो नंबर अच्छे मिले।
तो ये स्टोरी मैं क्यों बता रहा हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं मेरा सोच ज्यादा है और ये स्टोरी इसीलिए बता रहा हूँ कि जब मैं आईआईटी एग्जाम दे रहा था तो लोग मुझे बोल रहे थे बहुत कंपटीशन है, बट जिस दिन मैं एग्जाम दिया उस दिन मुझे पता था कि मैं वो एग्जाम को क्लियर करने वाला हूँ। मुझे पता था कि मैं वो एग्जाम को क्लियर करने वाला हूँ। क्यों पता है? क्योंकि मैं मॉक एग्जाम्स बहुत देता था और मॉक एग्जाम में मेरे नंबर कितने आ रहे हैं मुझे पता है, और दूसरे लोगों के नंबर कितने आते हैं जेई में वो भी पता है। वो नंबर या सब कुछ छोड़ो, नंबर का धंधा छोड़ो, नंबर का धंधा छोड़ो। बात यह है कि इंडिया में एटलीस्ट 2009 में 10,000 ऐसे बच्चे नहीं थे जिनका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अच्छा हो। अगर आप वो बच्चों को लेके आएंगे मेरे पास जिनका 2009 में रैंक था बिटवीन 1000 टू 5000, उनको मैं सोक्रेटिक डायलॉग में डालूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, सोक्रेटिस की तरह क्वेश्चन पूछूंगा, तो उनको उनका नाम ही याद आएगा। इंडिया में 10,000 ऐसे बच्चे नहीं है जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो जब भी मैं किसी बच्चे को काउंसिल करता हूँ आईआईटी जेईई के लिए, जब लोग उनको बोलते हैं कंपटीशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, प्रेशर है, प्रेशर है, मैं उनको बोलता हूँ घंटा कंपटीशन। कहाँ का कंपटीशन है? अरे 100 गधे, 100 गधे एक रेस हॉर्स के साथ compete कर सकते हैं। 100 गधे एक रेस हॉर्स के साथ compete कर सकता है, बट आपको पता है कौन जीतेगा? घोड़ा ही जीतेगा, रेस हॉर्स ही जीतेगा। तो यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। आपको लोग बोलेंगे इतना कंपटीशन है, मास रिक्रूटर इतना कम हायर करते हैं नॉट, तो वो सब कुछ आप छोड़ दीजिए। अगर आप एक कंट्रीब्यूटर हो और अगर आपको नौकरी नहीं मिल रहा है, मुझे कांटेक्ट करो, आपको नौकरी दिला देने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। मैं आपको नौकरी दिला दूं। कंट्रीब्यूटर्स बहुत कम है, और मैं उल्टा कंपनीज के साथ बात करता हूँ और कंपनीज को मैं बोलता हूँ कि भाई मैं आपको कैंडिडेट लेके आऊंगा, और कैंडिडेट ऐसे मिलते नहीं है। कंट्रीब्यूटर्स कम है, हर कोई ग्रीडी है, हर कोई स्वार्थी है ना। तो शायद आपको ये समझ में आ गया होगा कि अगर आप कोलैबोरेटिव दूसरों दूसरों के साथ काम कर सकते हो, और अगर आप आपका स्ट्रेंथ्स जान सकते हो और एक पर्पस के साथ आगे बढ़ सकते हो, और अगर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो यू आर इन द टॉप 1%, यू आर नॉट इन द 99%। और ये वीडियो यहाँ तक अगर आप देख रहे हो तो आपके अंदर कुछ तो कीड़ा है, कुछ पर्पसफुल करने का, तो शायद यू आर इन द टॉप 1%। तो ट्राई टू बी ओरिजिनल। एंड वन मोर पॉइंट आई विश टू मेक इज, बहुत सारे बच्चे आजकल स्कैम्स में अटक जाते हैं, जहाँ पे कंपनीज बोलते हैं आप पैसा दे दो, मैं आपको इंटर्नशिप सर्टिफिकेट दे दूंगा। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं स्टूडेंट्स के साथ। एक चीज आप याद रखिए, एक चीज आप याद रखिए, कोई भी फ्रॉड में अटक जाते, किसी तरह का फ्रॉड में अटक जाता है, फ्रॉड में फंसने का एक रीजन रहता है, वो है ग्रीड। इफ यू आर ग्रीडी यू विल डेफिनेटली बी एक्सपोज टू फ्रॉड, स्कैम्स एंड ऑल ऑफ दैट। जब हमें वो स्वार्थ रहता है, ये लॉटरी है नाइजीरिया का जो स्कैम रहता है, उसमें लोग क्यों अटकते हैं? ग्रीड है, मुझे मेहनत नहीं करना है बट मुझे पैसा बनाना है। तो इसीलिए जब कोई लिंक भेज देता है दिमाग नहीं चलता। द ग्रीड, द इमोशन टेक्स ओवर योर लॉजिक। वो इमोशन रेगुलेशन नहीं हो पाता है, वो इमोशन रेगुलेशन नहीं हो पाता है। क्योंकि वो इमोशन रेगुलेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक से डिसीजन नहीं हो पाता, बिकॉज डिसीजन जो होता है दिमाग में वो इमोशन लेती है, लॉजिक नहीं लेती। किसी भी इंसान में डिसीजन इमोशन लेती है, लॉजिक नहीं। तो जो लोग अच्छे पर्सनालिटी रहता है उनका क्या है, उनका इमोशंस का उनके ऊपर काबू रहता है, दे कैन रेगुलेट देयर इमोशंस। सो मेन थिंग इज, जब आप आपके करियर के बारे में सोचते हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग चीटेड इनटू डिफरेंट थिंग्स, एक्सप्लोर, आप एक्सप्लोर कर लो, 2-3 फील्ड्स में इंटर्नशिप करो, और देखो कि फील्ड कैसा रहता है, कुछ नया सीखो। स्लोली स्लोली आपको इकोनॉमी समझ में आएगा, स्लोली स्लोली आपको इकोनॉमी समझ में आएगा। और आप हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू पढ़ो, इंक 42 पढ़ो, फोर्ब्स मैगजीन पढ़ो, योर स्टोरी पढ़ो, जो इकोनॉमी के बारे में, बाहर का इकोनॉमी क्या है, क्या हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था कैसा है दुनिया का, उसके बारे में आप ज्यादा जानोगे। आपको पता चलेगा कैसे कैसे अपॉर्चुनिटीज है और आप कैसे कंट्रीब्यूट कर पाओगे। आपको बिजनेस और इकोनॉमिक्स के दुनिया के बारे में जानना है। तो अगर आप ये सब कुछ करोगे तो आपको ये बेकार का पैसा दे के ट्रेनिंग ले लो, पैसा दे के सर्टिफिकेट ले लो, ऐसे चीजें में अटकने की जरूरत नहीं है। आजकल इतने सारे फ्री सोर्सेस है आपको पढ़ने के लिए, इतने सारे फ्री सोर्सेस है आपको पढ़ने के लिए, तो इन सभी चीजें के बारे में आपको पीछे जाने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर आप कोलैबोरेटिव हो, अगर आप आपके स्ट्रेंथ्स को जान सकते हो, क्लियर पर्पस, एंड यू आर एबल टू कंट्रीब्यूट,
कोलैबोरेटिव, क्लियर, कंट्रीब्यूट, 3C फॉर्मूला, कोलैबोरेटिव, क्लियर, कंट्रीब्यूट, ये हो तो आपको अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगा। तो ये वीडियो को मैं कंक्लूड करूंगा एक पॉइंट के साथ, अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग। व्हाट इज अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग? कि आप डेस्परेट हो जॉब के लिए, जो भी नौकरी मिलेगा वो नौकरी में आप जा रहे हो क्या? तो अगर आप ऐसे हो तो वो अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग को बदलो। अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग मतलब क्या है? आज कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, वो अपॉर्चुनिटी के पीछे हम जा रहे हैं। आज कोई अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, उसके पीछे हम जा रहे हैं। उसमें क्या हमारा मन लगेगा, क्या हमारा सोच उसमें बनेगा? नहीं, वो नहीं देखते, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, चले जाऊंगा, सर्टिफिकेट मिल रहा है, चले जा रहा है। वो कंपनी गधा भी हो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं चले जाऊंगा। तब क्या होगा? कंपनी को आपके ऊपर रिस्पेक्ट नहीं आएगा, आपको कंपनी के ऊपर रिस्पेक्ट नहीं है। इट इज लाइक अ बैड मैरिज विद द हस्बैंड एंड वाइफ डोंट लाइक ईच अदर। तो ऐसे सिचुएशन में फंसना क्यों जाते हो? तो आप देखो आपका वैल्यू सिस्टम क्या है, आप दुनिया को कैसा देखना चाहते हो, और कंपनी का वैल्यू सिस्टम क्या वो है। अगर आपका वैल्यू सिस्टम और दुनिया का वैल्यू सिस्टम मैच होते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम और वो कंपनी का वैल्यू सिस्टम मैच होते हैं, तो आपको कभी भी काम काम की तरह नहीं लगता है। मान लीजिए हमारा पोर्टफोलियो कंपनीज में ग्रोपिटल जो है वो किसानों का जिंदगी को बेहतर बना रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसानों को जिंदगी को अच्छा बनाना, या आईपीएक्स है जो आर्टिस्ट का जिंदगी को बेहतर करती है, या डीप थॉट लर्नर्स का जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है, क्रिंगल जो है कंज्यूमर जो ग्राहक रहते हैं उनका जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती है। तो अगर आपको किसी का जिंदगी बेहतर बनाना चाहते हैं, आपका वैल्यू सिस्टम वो कंपनी का वैल्यू सिस्टम के साथ जुड़ेगी, तो आपको बेहतर मोटिवेशन मिलेगा जाके काम करने का, क्योंकि आपको आपके ऊपर गर्व रहता है कि आप दुनिया के लिए अच्छा कर रहे हो। अगर आपको आपके ऊपर गर्व रहता है, रात को सुकून की नींद मिलेगी, रात को सुकून की नींद मिलेगी, क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं जिससे दुनिया आगे बढ़ेगी। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग विद अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग, अपॉर्चुनिस्टिक थिंकिंग मतलब क्या? अरे यहाँ पे मुझे नौकरी मिल रहा है, चुपचाप कुछ ना कुछ करके चमचागिरी करके यस बॉस करके नौकरी ले लो। 90%, 99% दुनिया से चलती है, चमचागिरी में ही चलती है। और चमचागिरी आपके मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, जिंदगी घटिया हो जाएगी। बट अगर थोड़ा वक्त लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा, बट अगर आप ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, अगर आप ऐसा अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे जहाँ पे आपका मन लगे, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि आपका वैल्यूज कंपनी का वैल्यूज के साथ जम रहे, आप दुनिया को अच्छा बना सकते हो, आपका लाइफ अच्छा रहेगा, आपका लर्निंग अच्छा रहेगा, आपका करियर अच्छा रहेगा। So let us move away from opportunistic thinking. Let us move in search of passion and purpose. Passion जहाँ पे आपका मन लगेगा, पर्पस जहाँ पे आपको लगेगा कि मेरा एक संकल्प है, मैं दुनिया को अच्छा बना सकता हूँ, राइट? जहाँ पे आपका मन लगेगा, जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा संकल्प दिखेगा, और वो संकल्प आपको आगे लेके जाएगा। आपको एक पर्पस चाहिए होता है जिंदगी में आगे जाने के लिए, और जितना जल्दी आप वो पर्पस ढूंढो उतना अच्छा है। तो अगर नहीं मिला, जैसे स्टीव जॉब्स बाबा बोलते थे, जाके ढूंढो, राइट? पर्पस आपको, ये नहीं कि भगवान आपके सपने में प्रकट होंगे और बोलेंगे बेटा ये आपका संकल्प, नहीं ना, आपको ढूंढना पड़ता है। तो जैसे स्वामी विवेकानंद पूरा दुनिया भर घूम के उनको गुरु मिला, और उसके बाद उनको संकल्प मिला, आपको भी शायद घूमना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, नए चीजें जानना पड़ेगा, तब जाके आपको आपका पर्पस मिलेगा। तो अगर आपको आपका पर्पस नहीं मिला, जाके ढूंढो आपके पर्पस को। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो कम से कम थोड़े यंगस्टर्स को सही रास्ते पे लेके जाएगा। अगर आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट बहुत सारे यंगस्टर्स को देखना पड़ेगा, तो प्लीज ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो। और नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कोचिंग व्यवस्था के बारे में बात करूंगा, ये कोचिंग व्यवस्था क्यों गंदा है, और ये कोचिंग रास्ते, ये शॉर्टकट छोड़ के सही रास्ता जो एजुकेशन रास्ता, राइट? ये जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं वो भी शॉर्टकट के पीछे जा रहे हैं ना, शॉर्टकट को छोड़ के सही रास्ते पे जाना है। नेक्स्ट वीडियो में वो समझाऊंगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है, ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि हम बहुत सारे यंगस्टर्स को सही रास्ते पे चलाएंगे। सही रास्ता लंबा है बट अच्छा रास्ता है, राइट? तो थोड़ा मेच्योरिटी चाहिए होता है ये जानने के लिए। जिंदगी में 2-3 घाव लगेंगे ना, गलत रास्ते में जाके गिरेंगे ना, तब जाके 2-3 दांत टूटेंगे ना, तब जाके लोगों को समझ में आता है, वो अकल आता है। बट यंगस्टर्स को ना हम थोड़ा बचा लेंगे। तो अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट सही है, 2-3 दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। थैंक यू।